बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेस है वो फंसा हुआ है। एक तरफ जहां पर एनडीए में ये बात सामने आ रही है कि चिराग पासवान की नाराजगी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी अब तक सीट शेयरिंग को लेकर चीजें फाइनल नहीं हुई है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। चिराग पासवान की नाराजगी आज भी नजर आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बात नहीं बन पाई है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान को दिल्ली जाना पड़ा। एनडीए गठबंधन में नेतृत्वकर्ता तय है, लेकिन महागठबंधन में राजनीति का बारात तो सज गया, असहवाला फुदक रहा है, राजनीति का दूल्हा कौन है पता ही नहीं। यह सवाल समीचीन है। अब गठबंधन में सीटों का बंटवारा ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला होता है, और आदरणीय चिराग पासवान जी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में युवा खेल कल्याण मंत्रालय दिया गया है। सबसे ज़्यादा बिहार में युवा पीढ़ी के वोटर हैं, इसलिए सीटों का भी सम्यक बंटवारा हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन में संकट यह है कि सीटों का बंटवारा तो करना चाहते हैं, लेकिन बिना उसके मुस्कुराते नहीं। ढोल बाजा लेके एआईएम के लोग गए, दरवाज़ा नहीं खुला, तो दरवाज़ा खुलने का क्या शर्त है, यह भी महागठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए। लेकिन सवाल तो आपकी पार्टी में भी उठ रहा है। आपके पार्टी के विधायक चुनाव से पहले सत्ता बदल लेते हैं, तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं डॉक्टर संजीव, और कहते हैं कि इस बार वहाँ की जनता जो है वो बताएगी कि किसको जिताना है। देखिए, चुनाव के मौसम में प्लेटफॉर्म बदला जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हर व्यक्ति यह दावा करता है कि हम चुनाव जीतेंगे, क्यों नहीं दावा करेगा। अब किसी की मर्जी हो पार्टी बदलना तो पार्टी बदल लेता है, लेकिन गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हमारा हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन में हाल बड़ा बुरा है, दुर्दशा है। बताइए, 1925 का पार्टी है सीपीआई, और उसको 1-2 सीट दीजिएगा भाई। सबसे पुरानी वामपंथी पार्टी है इस देश के अंदर में, और 1925 में उसका गठन हुआ। अब माले का हाल में गठन हुआ, उसको ज़्यादा सीट दीजिएगा। तो ये सब चीज़ आपसी अंतर्विरोध है। ऐसे अब राहुल गांधी के पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए हैं तेजस्वी यादव। अब रहमो करम होगा कि नहीं, यह सवाल है। सवाल ये भी उठ रहा है सर कि तेजस्वी यादव ने 2 सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। पहले एक ट्वीट में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल खड़ा किया था और कहा कि अब जनता जानना चाहती है कि नीतीश कुमार की तबीयत कैसी है। दूसरी तरफ कहा कि 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो पता चल जाएगा कि इस बार क्या होने वाला। नीतीश कुमार जी की सेहत वैसा ही बेहतर है जैसे मेट्रो दौड़ रहा है, और उनके पापा लालू यादव की सेहत इतनी अच्छी है कि किडनी बदला गया तो राजनीति में उनको नज़रबंद कर दिया गया है। अरे भाई, लालू जी खौफ है क्या? निकलने तो बाहर बेचारे को, एकदम घर के अंदर में बंद कर दिया है, निकलने ही नहीं दे रहा है। तो मेट्रो जैसे दौड़ रहा है वैसे नीतीश कुमार जी दौड़ रहे हैं। और हमारा काम बोलता है 14 नवंबर का किस राजनीतिक ज्योतिष से दिखवाए हैं, नाम मेल सार्वजनिक करिए, आप साइलेंट पार्टनर बन जाइए उसमें, आप उस ज्योतिष के साथ बिजनेस आपका भी चल जाएगा, अच्छा मार्केट अच्छा भी रहेगा। चुनाव का मौसम है, सब उम्मीदवार का ग्रह गोचर दिखवा के जाप उप के लिए भी अलग व्यवस्था कैले रहिए। तो गठबंधन में सारी चीज़ें हमारे यहाँ गठबंधन में हमारी समझ से कोई परेशानी नहीं। नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी तय हैं, और 5 गठबंधन के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व एक सवाल पर एकमत है कि लालू यादव का वो खौफनाक राज नहीं आने वाले देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। थे मेरे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ तौर पर कहा कि लालू यादव का वो खौफनाक जो वक्त रहा है वो वापस नहीं आने देंगे, और हमारा नेतृत्व तय है 2025, मतलब फिर से नीतीश। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।